डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, आज आपका 11 मई 2021 में केडीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर स्वागत है। तो आज हम बच्चों आपको 9th एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, इसके अभ्यास का 3rd क्वेश्चन का 3rd पार्ट 2nd पार्ट तक आपको करा दिए गए थे। आज हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इनमें क्या डिफरेंस है, अंतर बताना है। तो देखिए आंसर क्या है। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण तक अरब सागर के समांतर फैला है। ठीक है, तो जो पश्चिमी घाट है वो उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा तक जाते हुए अरब सागर के समांतर फैला हुआ है। ठीक है, इसके विपरीत पूर्वी घाट का विस्तार खाड़ी बंगाल, मिस बंगाल की खाड़ी के साथ साथ है। तो पहला डिफरेंस क्या है, जो पश्चिमी घाट है वो तो अरब के सागर के साथ साथ फैला हुआ उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ, जबकि जो पूर्वी घाट है वो किस तरफ फैला हुआ, बंगाल की खाड़ी के साथ साथ। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड है, पश्चिमी घाट के पर्वत एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, परंतु पूर्वी घाट नदियों द्वारा कट जाने के कारण अलग अलग पहाड़ियों के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्या बताना, जो पश्चिमी घाट है उसमें नदियां न होने के कारण या कम होने के कारण, जैसे नर्मदा ताप्ती आदि 1-2 नदियां हैं, तो उनके कारण एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, बीच में से कटे हुए नहीं हैं। जबकि पूर्वी घाट में जो नदियां काफ़ी हैं, ठीक है, महानदी हो गई, दामोदर, ठीक है, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये काफ़ी नदियां हैं जिसके कारण ये घाट जो क्या है कटे हुए अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस है। तो मतलब पश्चिमी घाट एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, जबकि पूर्वी घाट नदियां के द्वारा कट जाने के कारण अलग अलग पहाड़ियों के रूप में दिखाई देते हैं। थर्ड पार्ट है, पश्चिमी घाट के पर्वत पूर्वी घाट के अपेक्षा अधिक ऊंचे और स्पष्ट हैं। ठीक है, मतलब कि पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं उनकी ऊंचाई पूर्वी घाट के पर्वतों की अपेक्षा ज़्यादा है। उसके बाद है नंबर 4, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई क्या है 1500 मीटर। इसके विपरीत जो पश्चिमी घाट है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है, अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई क्या है 2695 मीटर। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है। फोर्थ देखिए स्टूडेंट्स, जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है 5th पॉइंट, पश्चिमी घाट में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट 3 दर्रे हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, परंतु पूर्वी घाट में कोई भी महत्वपूर्ण दर्रा नहीं है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में 3 महत्वपूर्ण दर्रे दे रखे हैं, पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट, जबकि पूर्वी घाट में कोई भी महत्वपूर्ण दर्रा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। जो हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में स्थित है, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए आंसर है, जहाँ आज हिमालय है, जहाँ आज हिमालय पर्वत है, वहाँ कभी टेथिस नाम का सागर लहराता था, मीन्स समुद्र था वहाँ, टेथिस नाम का। यह एक लंबा और उथला सागर था, काफ़ी लंबा और, ठीक है, उथला हुआ सागर समुद्र था ये। यह 2 विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था, भूमि के बड़े बड़े टुकड़े थे, दोनों साइड से उससे घिरा हुआ था ये टेथिस सागर। इसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड थे। ठीक है, तो जो उत्तर में कौन सा भूखंड था, अंगारा लैंड, दक्षिण में टेथिस सागर में कौन सा भूखंड था, गोंडवाना लैंड। ठीक है, उसके बाद लाखों वर्षों तक इन 2 भूखंडों का अपर्दन होता रहा, मीन्स इनकी मिट्टी का अपर्दन होता रहा, बहती रही इनकी मिट्टी। दोनों भूखंड थे जो से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और अपर्दित पदार्थ, मीन्स जो अपर्दित मिट्टी थी इसमें क्या क्या चीज़ें थी, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, गाद आदि, ये टेथिस सागर में जमा होते रहे, समुद्र के अंदर जमा होते रहे, दोनों भूखंडों से, दोनों तरफ से। ठीक है,
ये दो विशाल भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खिसकते रहे। एक दूसरे की ओर खिसकने का मतलब इनकी मिट्टी समुद्र में गिरती रही, जिससे धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ नज़दीक आते गए दोनों भूखंड। दो विरोधी दिशाओं से पड़ने वाले दबाव के कारण, मतलब कि दोनों तरफ से मिट्टी गिर रही थी तैतीस समुद्र के अंदर। इसके कारण सागर में जमी मिट्टी आदि की परतों में मोड़ मिस वलय पड़ने लगे। ये वलय द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में उभर कर पानी की सतह से ऊपर आ गए, मतलब कि पानी के ऊपर जम गए। दोनों तरफ से जो मिट्टी थी गिरती गई, ठीक है। अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड दो भूखंड थे तैतीस सागर के दोनों तरफ, तो जिससे दोनों भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आ गए, मतलब कि एक दूसरे में समा गए। यह क्रिया निरंतर चलती रही, लगातार यही काम होता रहा, मिट्टी का अपरदन होता रहा। और कालांतर में विशाल वलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, जिससे जो मिट्टी गिरती रही समुद्र के अंदर, उससे एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे आज हम हिमालय के नाम से पुकारते हैं, जिसे आज क्या कहा जाता है, हिमालय। तो इस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ था, जो तैतीस सागर के नाम से था जाना जाता था पहले। इसके दोनों तरफ विशाल भूखंड थे, जिनकी मिट्टी धीरे धीरे इस समुद्र में अंदर तैतीस सागर में गिरती रही, और एक पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे आज हम क्या नाम देते हैं, हिमालय पर्वत। तो स्टूडेंट्स, आज आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन राइट भी करने हैं और इनको लर्न भी करना है, और अपने सब्जेक्ट टीचर से अपनी नोटबुक भी चेक कराएं, जितना काम आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।